लाइव एक्सप्रेस अब व्हाट्सएप पर भी उपलब्ध है। अपने व्हाट्सएप पर खबरें पाने के लिए हमारे व्हाट्सएप नंबर 7060012630 पर हाई लिखकर मैसेज करें और पाएं ताज़ा तरीन खबरें। लाइव एक्सप्रेस अब यूट्यूब पर भी उपलब्ध है। यूट्यूब पर लाइव एक्सप्रेस देखने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और टाइप करें liveexpress.tv और पाएं ताज़ा तरीन खबरें। संभल के तहसील चंदौसी में नगर पालिका ईओ विकास सैनी के कर्मचारियों ने महिला और उसके परिजनों को भद्दी गालियां दी। कर्मचारी नगर पालिका की जगह को कब्जा मुक्त करवाने गए थे, तभी कर्मचारियों ने सारी मर्यादाएं पार कर दी और जमकर हंगामा किया। पीड़ित महिला का कहना है कि इस जमीन पर वह कई साल से रह रहे हैं, इसका किराया भी नगर पालिका को दिया जाता है। ये किराए नहीं करके दे रहे। ये किराए पे थी आपकी? किराए पे थी, हाँ, और किराए पे ही है, मगर ये लोग नहीं मान रहे इस चीज के लिए। तुम पे किराए पे नहीं है कि जबरदस्ती हंगामा कर रहा है और जबरदस्ती गाड़ियाँ लिया है, मुझे परेशान कर रहे हैं रात दिन। ये गालियाँ कौन बक रहा था अभी? आप यही है, क्या नाम है, चुंगी वाले आए अब तो। ये नाम तो हर मैं नहीं जानती क्या क्या नाम है इन लोगों के। आपके आदमी क्या नाम? नाम शकील। तो कोई घर में आपके आदमी नहीं है जो ये? आदमी है, कमजोर है, मेरे आई साइड वीक है। मैं खुद मेहनत करती हूँ, सिलाई करती हूँ, तब बच्चे पालती हूँ। मेरे पास 3 बच्चे हैं। मुझे कितना किराया जाता है आपका? इसका कितना किराया जाता था? इसका किराया जाता था कांगे के तस्लीम रुपए छमाई जाता था। कितना जाता था? 600 रुपए छमाई। थाना जगनेर चौराहे के पास 2 बाइकों की आमने सामने से भिड़ंत हो गई। इस सड़क हादसे में एक की मौत हो गई और एक युवक गंभीर रूप से घायल हो गया, जहां घायल युवक को निजी अस्पताल में भर्ती करवाया गया। क्या घटना हुई? एक्सीडेंट से खत्म हुआ है। कहाँ का रहने वाला? कहाँ जा रहे थे? कहाँ जा रहे थे? ये हमारे थाने क्षेत्र का रहने वाला। कहाँ जा रहे थे? कहाँ जा रहे थे? कितनी गाड़ियों का एक्सीडेंट बुलंद हुई? आपस में मोटरसाइकिल में हुआ है। कितने लोग घायल हैं? किसी की मौत हुई? एक्चुअली मैं पहले ड्यूटी निकल आया हूँ, किसी इमरजेंसी किसी ड्यूटी से आया था, तो इसकी विधिवत जानकारी नहीं, ऐसे मोहदेदार मुझे अवगत कराया गया है। किसी की मौत हुई? अभी इतना इसी को बताया गया है कि एक एक्सपायर हुआ आगे इमरजेंसी में गया हुआ है। संभवतः ये जानकारी। उत्तर प्रदेश के अमरोहा में मामूली बात पर विवाद हो गया। एक किशोर की हत्या हो जाने से शादी की खुशियों का माहौल गम में तब्दील हो गया और मृतक किशोर के घर में होने वाली 2 शादियां और खुशियों को बुरी नजर लग गई। वहीं अब गांव से लेकर रिश्ते नातेदार तक गम में हैं और घर की खुशियां काफूर हो गई हैं। बताया जा रहा है कि यह विवाद शरारती तत्वों को लेकर हुआ था। ये जो क्या है मामला? अमरोहा देहात थाना क्षेत्र में धनौरी अहीर गांव की घटना है। उसमें उसकी बहन और भाई की शादी थी, जिसमें कुछ बच्चे खेल रहे थे। उसी खेल में जनरेटर चलाने को लेकर के 2 पक्षों के बीच में विवाद हुआ और उस विवाद के बाद एक लड़के की उस विवाद के दौरान मृत्यु हुई। जो लड़का मरा है उसकी तरफ से उसके परिजनों ने एक FIR दी है। उस FIR के आधार पर हम लोगों ने मुकदमा पंजीकृत कर लिया है। साथ ही साथ इसमें जो मुख्य अभियुक्त है उससे गिरफ्तार कर लिया है रात में और लाश को पोस्टमार्टम के लिए भिजवाया है। इस संबंध में जितने भी दोषी हैं उन सभी के विरुद्ध गिरफ्तार करके जो कानूनी कार्रवाई है। उत्तर प्रदेश के अमरोहा में नौगावा सादात थाना पुलिस को मुखबिर की सूचना पर बड़ी कामयाबी मिली है और पुलिस ने ऊँटों का अवैध धंधा करने वाले माफियाओं के अड्डे पर छापेमारी कर कटान के लिए लाए गए 16 ऊँट बरामद करते हुए ऊँट का कटान करने वाले 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है, जिनके कब्जे से एक 10 टायर ट्रक भी बरामद हुआ है। 16 ऊँट
अवैध रूप से जो परिवहन करके ले जाए जा रहे थे उनको बरामद किया गया है और 4 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है। गाड़ी जिसमें ले जा रहे थे वो भी पुलिस के द्वारा जब्त कर ली गई है। अभियोग पंजीकृत करके आवश्यक वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। मिर्जापुर पुलिस ने एक अंतर जनपदीय जनरेटर चोर गिरोह का खुलासा किया है। हत्या व बलात्कार के मामले में फरार चल रहे आरोपी सहित 4 अंतर जनपदीय शातिर अपराधियों को गिरफ्तार किया है। इनके पास से एक चोरी की टवेरा गाड़ी, एक पिकअप बोलेरो गाड़ी, 2 मोटरसाइकिल और एक सुपर पावर जनरेटर बरामद किया गया है। ये परशुराम मिंद एक अपराधी है जो मांडा इलाहाबाद का रहने वाला है। ये मांडा के एक हत्या और एक बलात्कार के अभियोग में वांछित अभियुक्त रहा है। इस समय उस वहाँ से फरार चल रहा है। इसको ये पता चला कि कुछ लोग एक ग्रुप पिकअप से जनरेटर चोरी करता है। उस सूचना के आधार पर हमारी क्राइम ब्रांच और SHO कोतवाली देहात ने दबिश लिया, इसको गिरफ्तार किया है। इसके पास से एक पिकअप घोरावल से चोरी किया हुआ जनरेटर जो सोनभद्र से चोरी किया है वो बरामद हुआ है। 2 मोटरसाइकिलें जो इलाहाबाद से चोरी हुई हैं वो बरामद हुई हैं। इसने अपने चलने के लिए एक तवेरा गाड़ी रखा है और एक पिकअप खरीद रखा है। तो सब जो बरामदगी हुई है उसके साथ इसको गिरफ्तार करके जेल भेजा जा रहा है। निश्चित रूप से ये गिरोह है जो जनरेटर चोरी करता है और हम मिर्ज़ापुर में रह रहा है, बासिंदा है इलाहाबाद का और यहाँ रह करके अपराध कर रहा है। यूपी के जनपद हापुड़ के थाना सिंबावली SO नरेंद्र शर्मा सड़क दुर्घटना में गंभीर रूप से घायल हो गए। स्थानीय लोगों की मदद से SO नरेंद्र शर्मा को उपचार के लिए नजदीकी अस्पताल में भर्ती करवाया गया, जहां उनकी हालत नाजुक बताई जा रही है। सड़क दुर्घटना की सूचना मिलते ही आला अधिकारी सहित सभी थाने के पुलिसकर्मी अस्पताल पहुँच गए। पूछो क्या नाम आपका? डॉक्टर SK वर्मा। डॉक्टर SK वर्मा। एक्सीडेंट का मामला क्या था पूरा? एक्सीडेंट में एक पुलिस सब इंस्पेक्टर सिंबावली थाने के आए थे जिनको जो गाड़ी उनकी किसी यात्री को बचाने के चक्कर में, दूसरी सवारी को बचाने के चक्कर में गाड़ी पलटने चोटें आई। कैसी चोट है? कहाँ चोटें आई? सीधे कंधे पे और छाती के सीधी तरफ भी ज़्यादा चोट है। जाँच चल रही है, जाँच के बाद ही पता चलेगा कि उनके फेफड़े वगैरह में अंदर तो कोई चोट नहीं आई। हरदोई में तेज रफ्तार ट्रक के नीचे आकर युवक की मौत हो गई। मामला देहात कोतवाली के नया गांव के पास का है, जहां एक युवक मंदिर से दर्शन कर लौट रहा था। तभी सामने से आ रहे तेज रफ्तार ट्रक ने टक्कर मार दी और अनियंत्रित होकर पलट गया। ट्रक की चपेट में आए मोटरसाइकिल सवार की ट्रक के नीचे दबकर मौत हो गई। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए जिला अस्पताल भेज दिया है। बालाजी मंदिर खेतोई गए थे दर्शन है। वहाँ से वापस आने पर रास्ते में बाजार पड़ती है नया गांव मार्केट, वहाँ से मछली खरीदी। वहाँ से आ रहे थे तो ये घटना स्थल पे ट्रक के बेकाबू होने के कारण ये ट्रक उनके ऊपर गिर गया। इसलिए गाड़ी मोटरसाइकिल सहित ये उसमें ट्रक में दब गई। साक्षरता कर्मी के बैनर तले आज जिला हरदोई में कार्यरत प्रेरकों के बकाया 18 माह के मानदेय दिलाए जाने व अन्य मांगों के संबंध में आज जिला कलेक्ट्रेट परिसर में धरना प्रदर्शन किया गया और जमकर नारेबाजी की गई। अपनी मांगों को लेकर मुख्यमंत्री को संबोधित एक ज्ञापन सिटी मजिस्ट्रेट को सौंपा गया, जिसमें मानदेय 30,000 किए जाने और प्रेरकों को राज्य कर्मचारी का दर्जा दिए जाने आदि की मांग की गई।
24 तारीख से बैठे हैं हम यहाँ पे और निश्चितकालीन धरना पे हम लोग तत्पर रहेंगे हमेशा। जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं कर देता है केंद्र सरकार तब तक हम यही हासिल रहेंगे। क्या मांगे आपकी? हमारी मांगे ये है कि हमें पूरे जो हमारा 18 माह से मानदेय बकाया है वो हमारा मानदेय वापस दिया जाए हमारा, और हमारा 2,000 रुपये से बढ़ा के मानदेय हमारा 30,000 किया जाए। और BLO ड्यूटी से भी तो हम लोगों ने बहिष्कार किया है, बहिष्कार नहीं करते हम लोगों का कुछ मिलता ही नहीं है, कोई मानदेय कुछ तरीके का कोई प्रावधान नहीं है हम लोगों को मिल रहा है, तो हम क्या करें। लाइव एक्सप्रेस अब व्हाट्सएप पर भी उपलब्ध है। अपने व्हाट्सएप पर खबरें पाने के लिए हमारे व्हाट्सएप नंबर 7060012630 पर हाई लिखकर मैसेज करें और पाएं ताज़ा तरीन खबरें। लाइव एक्सप्रेस अब YouTube पर भी उपलब्ध है। YouTube पर लाइव एक्सप्रेस देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और टाइप करें livexpress.tv और पाएं ताज़ा तरीन खबरें।